बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और मजेदार, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे, हर वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे और बहुत से लोग इस बारे में पूछ रहे थे मुझसे। तो बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है कि ब्लॉगर का पूरा कोर्स, ठीक है, कि आपने किस तरह से blogger.com से अर्निंग करनी है, किस तरह से अपने ब्लॉग्स को क्रिएट करना है, किस तरह से आपने ब्लॉग्स के लिए न्यूज को इकट्ठा करना है, किस तरह से आपने अपने ब्लॉग के ऊपर अर्निंग करनी है और किस तरह से अपने ब्लॉग को लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, A to Z काम होने वाला है सारा। यार देखो, पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं जब अपनी पिछली वीडियोस में कहता था कि मैंने ब्लॉगर के ऊपर एक कोर्स बनाया हुआ है, तो मैंने अलग से कोर्स नहीं था बनाया हुआ, बल्कि मैंने अपनी जो एडस्टेरा वाली वीडियोस थी उसके अंदर मैंने ब्लॉग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि उसका मेन काम blogger.com ही कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन लोगों को पता नहीं था, इतना लोग मेरे चैनल पे जाते थे, बस चेक करते थे कि ब्लॉगर के बारे में कोई वीडियो है नहीं उनको मिलती थी, तो वो कमेंट्स में आके कहते थे कि यार आपने वीडियो अलग से नहीं बनाई है, ये है वो है। ठीक है, तो मैंने सारे शिकवे दूर करने के लिए आज की वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और इस वीडियो में मुकम्मल कोर्स ब्लॉगर का आपको मिलने वाला है और मैं गारंटी से कहता हूँ कि बहुत ही आसान, मजेदार और हाई रेट अर्निंग काम है। ठीक है, इतने ज्यादा से अर्निंग हो सकती है कि आप घर बैठे हुए अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सारा काम लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और सबसे मजे की बात, मैं आपको एक ब्लॉग अभी क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो चलते जल्दी से अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको इस काम की जरूरत है। सबसे पहले मैं एक वेबसाइट पे आ गया हूँ जिसका नाम है जी dailypakistan.com.pk। ठीक है, अब यार आप सबको पता है कि जब भी आप एक ब्लॉग क्रिएट कर रहे होते हो तो उसके लिए आपको एक लेटेस्ट न्यूज चाहिए होती है। ठीक है, अब आपने लेटेस्ट न्यूज कहां से इकट्ठी करनी है? dailypakistan.com.pk से। ठीक है, अब ये ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको पाकिस्तान की जो लेटेस्ट वेबसाइट है आपको वो मिलेंगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिंपल देखो ये ओपन की, यहाँ पे एक लेटेस्ट का स्लाइड चली मेरे पास। देखो ये सारी यहाँ पे लेटेस्ट स्लाइड्स हैं जो वो मेरे पास बार बार स्क्रॉल हो रही है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी जो मुझे अच्छी लेटेस्ट न्यूज लगेगी मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा और उसमें अपना ब्लॉग क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब ये देखो जैसे कि PTI गिवन 20 डेज टाइम टू होल्ड इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद सारी मेरे पास चल रही है, तो जरा हम चेक करते हैं कि हमें कौन सी अच्छी लगती है। सबा कमर के बारे में एक न्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये लाहौर वेदर अपडेट है, तो हम जरा इसको हम जरा करते हैं कॉपी। ठीक है, मैं इस न्यूज को करता हूँ जरा ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि जरा इस न्यूज के बारे में बस क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, तो देखो नीचे पिक्चर लगी हुई है, उसके बाद यहाँ एड्स वगैरह रन हो रही हैं, उसके नीचे देखें सारे उसकी डिटेल्स लिखी हुई है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आपने भी इस तरह का ब्लॉग क्रिएट करके अपनी अर्निंग कर लेनी है। ठीक है, अब जरा इस तरह का ब्लॉग किस तरह क्रिएट करना है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो टाइटल है इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद एक गूगल के टैब में जाना है और यहाँ पे जाकर उसको कर देना पेस्ट। ठीक है, इसको सिंपल हम एंटर करेंगे, इसके सर्च रिजल्ट्स चेक करते हैं और ये देखो सिंपल हम चले जाएंगे इमेजेस में। इमेजेस में जाने के बाद हम क्या करेंगे जी, ये जो कुछ इमेजेस हैं हम इनको जरा डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ताकि हम अपने ब्लॉग में ये इंटर कर सकें और अपने ब्लॉग को अट्रैक्टिव सा बना सकें। ठीक है, ठीक है जी, अब जिस तरह के मैंने ये देखो आप सबके सामने 4 पिक्चर्स डाउनलोड कर ली, इस तरह के आपने 5-6 पिक्चर्स को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने अब आ जाना है जी सिंपल ऑल पे। ठीक है, ऑल पे आने के बाद यहाँ से आपने कोई ब्लॉग अच्छा सा ढूंढ लेना है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि आप यही वाला यूज करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, इसकी इन्फॉर्मेशन में जाओगे। ठीक है, और जो इनके नीचे ब्लॉग इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, जो सारे इन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ है ये वाला सारा जो है, ठीक है, आपने क्या करना है, इस सारे को कर लेना है जी कॉपी। इस सारे को कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, जरा ये चीज गौर से सुनना। ठीक है, अब आप जब इसको कॉपी करके अपने ब्लॉग में लगाओगे तो आपको कॉपीराइट का इशू आ सकता है, आपने कॉपी किया वो टेक्स्ट होगा इसका इशू आ सकता है, या आपका जब आप लिंक्स को शेयर करोगे अपने ब्लॉग के लिंक्स को तो उसमें इशू आ सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, इस टेक्स्ट को आपने करना है जी चेंज करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपको इस टेक्स्ट को करना पड़ेगा पैराफ्रेज। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल इस सारे टेक्स्ट को करना है सिलेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं आप सबके सामने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद पैराफ्रेजिंग टूल में आ जाना है। ठीक है, ये जो क्विल बोल्ट AI का टूल है पैराफ्रेजिंग का, आपने इस पे क्लिक कर लेना। जैसे भी इस पे क्लिक करोगे तो कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखोगे और यहाँ पे आपके पास पैराफ्रेज हुआ टेक्स्ट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन नहीं है तो आपके थोड़े वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा अपने टेक्स्ट को, तो ये देखना भी अब नीचे उसने मुझे लिमिट दे दी 222 बाय 125 वर्ड्स। ठीक है, तो आप जो इस तरह कर सकते हो, आप 125 वर्ड्स कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रीमियम वर्जन लोगे तो उसमें आप अनलिमिटेड वर्ड्स को कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप प्रीमियम वर्जन लेना चाहते हो वो भी ले लेना, लेकिन अभी वक्त ही आप इसी तरह गुजारा करो। ठीक है, तो मैं जो मेरे पास फालतू का टेक्स्ट था मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको हम जरा ऐसे करते हैं। उसके बाद ये देखो मेरे पास सारा टेक्स्ट आ गया। उसके बाद हम नीचे जाते हैं जी, तो
ये मेरे पास चीज़ें ठीक थी, बस तकरीबन इतनी ठीक थी। ठीक है, आपने क्या करना है सिंपल, अब जो मेरे पास जिस तरह के वर्ड ज़्यादा है अभी, तो मैं क्या करूँगा इनको ज़रा कम कर लूँगा ताकि मेरे पास लिमिट मेरी पूरी हो जाए। ठीक है, इस तरह कम करेंगे तो देखो अब 123 वर्ड्स हो गए, ये देखो आपको लिखा आ रहा होगा। आपने क्या करना है सिंपल पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करने के बाद ये जो टेक्स्ट आएगा आपके पास, ये वाला सारा टेक्स्ट जो आपके पैराफ्रेज होकर आ रहा है, ठीक है, इसमें वर्डिंग आपकी चेंज होकर आ रही है, तो आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है इस सारे टेक्स्ट को कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉग में जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका जी पहला काम। ठीक है, अब जरा चलते हैं अपनी ब्लॉगर वेबसाइट पे और वहां पे जाके एक ब्लॉग क्रिएट करके आते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल आ गया blogger.com पे और ये वही ब्लॉगर का पेज है जो कि मैंने आपको पहली वीडियो से बनाता आ रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको एडस्टेरा में बनाना सिखाया था, ये वही वाला पेज है। ठीक है, अब आपने करना है सिंपल इस न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। और हाँ, अगर आपको ब्लॉगर पे साइन अप करना नहीं आता तो बहुत ही सिंपल सा साइन अप है, बेसिक साइन अप है। सिर्फ आपने अपना ईमेल एंटर करना है, वेरिफिकेशन करवानी है और आपका blogger.com साइन अप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखना है जी टाइटल आपने वही यूज करना है जो कि ये वाला था। आपने सिंपल इसको करना है कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे कर देना है सेम टू सेम पोस्ट। ठीक है, इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद आपने जो पैराफ्रेज वाला टेक्स्ट होगा इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये वाला अपने blog.com में जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो अभी वक्त में यही वाला ओरिजिनल वाला टेक्स्ट ले रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बार बार उसको पैराफ्रेज नहीं कर रहा, लेकिन आपने लाजमन पैराफ्रेज कर लेना है। ठीक है, ये बात मेरी याद रखना, आपने लाजमन पैराफ्रेज करना है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल-V करेंगे। कंट्रोल-V करने के बाद देखो ये मेरे पास सारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, आपने तो थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी, जैसे कि अब ये फालतू के मेरे पास स्पेसेस है तो मैं इसको जरा खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये फालतू की स्पेसेस मेरे पास हैं जी, जैसे कि ये स्पेसेस सारी फालतू की हैं, तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं जरा खत्म कर दूंगा ताकि मेरा एक ब्लॉग है जो वो अच्छा सा बने। ठीक है, इस तरह से आपने सारा टेक्स्ट को अच्छे से सेट कर लेना ताकि आपका जो ब्लॉग है वो जरा मजे का बन जाए। ठीक है, अब जब आपका ब्लॉग मजे का बनेगा तो ही लोग उसको देखने आएंगे ना, वरना तो कोई भी देखने नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने ब्लॉग अपना अच्छा सा क्रिएट कर लें, जैसे कि ये सारे ब्लॉग है, ये सारे ब्लॉग अपने अच्छा सा क्रिएट कर लेना ताकि आपका ब्लॉग मजेदार बन जाए और आपके सारे लोग ब्लॉग देखें। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, देखो आपका ब्लॉग इतना सा टेक्स्ट रह गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको जरा बोल्ड कर लेना ताकि लोग उसको अट्रैक्टिव समझ के पढ़ना शुरू करें। ठीक है, आपने क्या करना है सिंपल देखो जैसे ये है, इसकी जो चीज़ें सेट कर ले, प्रीटी स्कैटर्ड रेंज, इस तरह ने चीज़ें सेट कर लेनी। चीज़ें किस तरह सेट करनी, ऊपर बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिसाइज का ऑप्शन है, अंडरलाइन का ऑप्शन है, टेक्स्ट के ऊपर हैंडलाइन का ऑप्शन है, कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम जरा चीज़ें सेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो मेरे पास कितने मजे का एक ब्लॉग क्रिएट हो चुका है, छोटा सा ब्लॉग है लेकिन कितने मजे का अट्रैक्टिव सा लग रहा है। लोग दूर से आके कुछ चीजें पढ़ेंगे उनको ब्लॉग समझ आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका ब्लॉग, लेकिन अब आपने इसमें इंसर्ट करनी है जी अपनी पिक्चर्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ पहले यहाँ पे एंटर दबाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपनी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं ताकि मेरा ब्लॉग जरा और अट्रैक्टिव बन जाए। ठीक है, आपने अपलोड फॉर कंप्यूटर करना है, उसके बाद आपने जहाँ पे सेव की थी पिक्चर आपने वो इंसर्ट कर लेनी है। तो देखो मैंने अपनी पिक्चर इस तरह से लगा लिया। ठीक है, इसका साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हो, साइज के साथ चेंज करो, इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद जो सेटिंग्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे, साइज आपके पास सारे अवेलेबल है, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ओरिजिनल साइज सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको एक्स्ट्रा लार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ताकि मेरे पास अट्रैक्टिव सा बन जाए। उसके बाद नीचे अगर मैं चेक करूँ तो और मेरे पास क्या क्या है जी, यहाँ पे हम एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ताकि मेरे पास जरा एक अच्छा सा बैकग्राउंड लग जाए और अच्छी सी ब्लॉग क्रिएट होके आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा फिर से पिक्चर चूज करूँगा। पिक्चर चूज करने के लिए मैं क्या करूँगा जी, डेस्कटॉप पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने सेव की थी और यहाँ से मैं अब जैसे कि चूज कर लेते हैं, मूनसून वाली पिक्चर थी जो, ठीक है, उसको चूज करेंगे और उस पिक्चर को सिंपल में अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल सेव के बटन पे क्लिक करूंगा और ये सेटिंग्स पे जाने के बाद इसका साइज चेंज कर लूंगा। ठीक है, जैसे कि स्मॉल, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज रख के अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये देखो मेरे पास पिक्चर अपलोड होकर आ चुकी है। ठीक है, तो आपने करना इसको जरा सेटिंग्स वगैरह कर लेनी है, बाकी स्पेसिंग वगैरह कम कर लेनी है। और ये देखो मेरे पास इस तरह की 2 पिक्चर्स क्रिएट होकर आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, एक ब्लॉग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक अच्छी सी पिक्चर्स और 2-3 ज्यादा पिक्चर्स लगा लेना ताकि जरा ब्लॉग और अट्रैक्टिव बने। ठीक है, तो मैं अभी वक्त इतनी ज्यादा नहीं डाला। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब इस ऐप ने ब्लॉग में एड्स रन करवाने जिसकी वजह से आपको अर्निंग होने वाली है। ठीक है जी, अब जाहिर है आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो तो आपको भी तो फायदा होना चाहिए ना। तो अब आपने इस ब्लॉग में एड्स को रन करवाना है जिसकी वजह से आपको पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, आपने इस यहाँ पे ऊपर आके ना जरा स्पेस देनी है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी लेटर लिख दो। ठीक है, जैसे मैं वीवी लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद नीचे वीवी लिख रहा हूँ। ठीक है,
अब ये वी क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको बाद में जाकर समझाता हूँ सारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो फर्ज करो मैं यहाँ पे ऐड रन करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे जरा वी लिख लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं जरा ऐड रन करवा लूँ, तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा जी वी लिख लूंगा, ठीक है जी। तो ये मेरा वी यहाँ पे मैंने लिख लिया, तो इसको मैं जरा सेटिंग कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पास जो है जी सेट होके जगह पे आ जाए, ठीक है। तो इसको लेफ्ट लाइन कर लूंगा, ठीक है। देखो मेरे पास वहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैं इसके नीचे स्पेस दबा दूंगा। उसके बाद इसको भी हम जरा लेफ्ट लाइन कर लेते हैं जी, ताकि मेरे पास सेंटर लाइन कर लेंगे पिक्चर को, ठीक है। उसके बाद नीचे जाऊंगा तो मैं कहता हूँ जरा आखिर पे जाकर मेरे पर ऐड रन हो, ताकि जो ही मेरे बंदा कोई ऐड पे क्लिक करेगा मुझे अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने जहाँ जहाँ ऐड रन करवानी थी वहाँ मैंने वी लिख लिया है, ठीक है। अब इस वी का क्या फायदा होने वाला है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आ चुका हूँ जी एड स्टेयर के ऊपर। अगर आपको एड स्टेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको एड स्टेयर का नामो निशान भी नहीं पता, तो उसके लिए मैंने काफी वीडियोस क्रिएट की हुई हैं, आपको थंबनेल शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे, आप ये वीडियोस जाके देख सकते हो, ठीक है। मैंने प्रॉपर तरीके से सिखाया है कि आपने किस तरह से एड स्टेयर से अर्निंग करनी है, किस तरह से आपने एड स्टेयर पे अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से आपने एड स्टेयर से एड्स रन करवानी है, मैंने सारा आपको सिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख भी सकते हो मैंने भी यहाँ से $0.02 अर्न किए हुए हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है जी, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, ठीक है। ये जो बैनर और डायरेक्ट लिंक्स हैं ये आप उन लोगों को पता होगा जिन्होंने मेरी वीडियो देखी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप एड स्टेयर वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ सिंपल करना है गेट कोड पे क्लिक, गेट कोड पे जाने के बाद इस कॉपी कोड पे क्लिक करना है, कॉपी कोड पे जाने के बाद आपने सिंपल अपने ब्लॉगर पे वापस जाना है, इसको आपने करना है जी पब्लिश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है जी, आपने इस ब्लॉग को दोबारा ओपन करना है, ठीक है। ये वाला ब्लॉग था ना, तो आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो पेंसिल का निशान था यहाँ पे क्लिक करोगे और आपने जाना है जी HTML व्यू में, ठीक है। HTML व्यू में जाने के बाद आपने सिंपल दो बटन प्रेस करने जिसका नाम है कंट्रोल और F, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल और F क्लिक करोगे आपने जो वहाँ पे कीवर्ड लिखा था ना आपने वो एंटर करना है, ठीक है। जैसे मैंने वी यूज किया था तो एंटर करूंगा, देखो मेरे पास वी कहाँ है, वहाँ आपने वो कोड पेस्ट कर देना जो कि आपने अभी लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल V करूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास और वी कहाँ था जी, यहाँ पे वी है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा इसको मैं कंट्रोल V कर लूंगा। उसके बाद जहाँ वी है वहाँ मैं ये कोड पेस्ट करूंगा ताकि मेरे पास काम आसान हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास वी कहाँ है, मैं वो काम हो जाए, ठीक है। ये बहुत ही मजेदार बहुत ही बेहतरीन होने वाली सबकी आसानी होने वाली, ठीक है। और खासकर लोग जिनको इस बारे में नहीं पता मैंने वीडियो की ताकि काम आसान हो, ठीक है। तो लोगों का फुल कोर्स है, मैंने आपको कोई इसमें कुछ चीज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही मजेदार काम है और मैं गारंटी दे रहा हूं आप ये काम करो, अर्निंग करो, घर बैठे पैसे कमाओ और डॉलर्स कमाओ और करो, ठीक है। अब लोग आसपास देखो आपको तो अपने पैसे कमाओ अपनी करो जो करना है, ठीक है जी। अब मैंने सारी जगह पे जहां वी था मैंने वहां अपना कोड पेस्ट कर दिए, ठीक है। ये जो वी है ये मेरा कोड का अपना है, ये मैंने खुद एंटर नहीं था किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने वापस अपने ब्लॉग पे जाना है और इसको ओपन करना है जरा, और हम चेक करते हैं कि अब जरा हमारा किस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। हम कंपोज व्यू में जाएंगे, उसके बाद प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू पर जाने के बाद देखते हैं हमारा ब्लॉग किस तरह का क्रिएट हुआ है, ठीक है। हमारे एड्स आए हैं या नहीं आए, हमारे ब्लॉग किस तरह का अब लोगों को डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो देखो इस तरह का कुछ ब्लॉग होगा, पीछे मेरे पास इस तरह की अपडेट होगी, देखो। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एड्स भी रन हो रही हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, नीचे मेरे पास एक पिक्चर है, उसके बाद देखो दोबारा से एड रन हो रही है, फिर एक एड रन हो रही है, फिर पिक्चर है, फिर आखिर में भी मेरे पास एड रन हो रही है, जो कि मैंने आप सबके सामने यहाँ पे वी मैंने क्लिक किया था, ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे कि आपने किस तरह से अपने ब्लॉग को लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने बैक जाना है, ठीक है जी। बैक जाने के बाद आपने क्या करना है जी, ये आप होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज पर शेयर का जो ऑप्शन है, शेयर के ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है। शेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जी, ये जो लिंक है आपने, ठीक है, इस लिंक को आपने करना है जी कॉपी। ये जो कॉपी लिंक है ना, कॉपी लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है। कॉपी लिंक पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है जी गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है जी वेबसाइट शॉर्टनर, ठीक है। अब इतनी बड़ी वेबसाइट तो आप यूज नहीं कर सकते, तो आपने लिखना है जी वेबसाइट शॉर्टनर गूगल पे आके, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे बिल्कुल हम चेंज कर लेते हैं, शॉर्टनर लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जल्दी से काम हो जाए, ठीक है जी। वेबसाइट शॉर्टनर लिखा, उसके बाद ये पहले ही मेरे पास वेबसाइट है, इसी पे हम क्लिक कर लेते हैं ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी हम लिंक को एंटर करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इस लिंक को एंटर करूंगा, उसके बाद फ्लेक्स इट करूंगा। फ्लेक्स इट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास देखो शॉर्टन होकर ये लिंक मेरे पास अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है। अब इस लिंक को मैं क्या करूंगा जी, इस लिंक को मैं करूंगा जी कॉपी, ठीक है। इसको मैं कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब देखो मेरे पास लिंक अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर हम गूगल पे जाके इसी लिंक को आप पेस्ट करते हैं, ठीक है। देखो मैंने पेस्ट की, इसको मैंने एंटर किया, तो देखते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, विजिट एनीवे पे क्लिक करूंगा क्योंकि सस्पिशियस होती है, क्योंकि थर्ड पार्टी की होती है। तो देखो मेरे पास वही ब्लॉग ओपन होकर आ चुका है जो कि मैंने आप सबके सामने क्रिएट किया था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये लिंक हमारे लिए बेहतरीन है, ठीक है। अब आपने इस लिंक को कहाँ यूज करना है जरा वो चेक करना। आपने जाना सिंपल फेसबुक पे। फेसबुक पे जाने के बाद आपने यहाँ पे मैंने कोई ब्लॉग सर्च किया, ब्लॉग सर्च करने के बाद देखो मेरे पर लाइव रिजल्ट्स क्या आ रहे
हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह के ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, जरा ग्रुप्स पे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा जी, पब्लिक ग्रुप्स इसको एनेबल कर लूंगा। उसके बाद आपने इन ग्रुप्स में जाना है। इन ग्रुप्स में जाने के बाद इनको ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं आपको, आपने सिंपल जाके अपनी यहाँ पे पोस्ट लगा दें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे अपनी लिंक ऐड करोगे और उसके बाद देखो ऑटोमेटिकली नीचे आपका ब्लॉग भी आ जाएगा, ठीक है। ये देखो लोडिंग होकर आ रहा है, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे पोस्ट करना, पोस्ट करने के बाद आपकी लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगी और आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, जिससे आपको एडस्टेयर में अर्निंग होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है जी कोरा पे। कोरा पे जाने के बाद आपने इसको सिंपल लॉग इन कर लेना। लॉग इन इसका बहुत ही सिंपल सा होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और कोरा से बहुत ही आसानी से ट्रैफिक आ सकती है, ठीक है जी। तो मैं भी कंटिन्यू विद गूगल करूँ, आप इसको गूगल से कंटिन्यू कर सकते हो ताकि आपका काम जल्दी से खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये जो सर्च कोर है उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू आस्क और शेयर, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपने सिंपल अपनी देखो क्रिएट पोस्ट पे आना है और यहाँ पे अपनी लिंक को आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मेरी देखो पुरानी लिंक है, मैंने उसको सिंपल रिमूव कर दिया, ठीक है। इस लिंक को मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा। ये वही लिंक है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, ठीक है। उसके बाद अपनी नई लिंक को यहाँ पे अपलोड करूंगा, ठीक है। और जैसे मैं अपनी लिंक पे क्लिक करूंगा, देखो मेरे पास ये लोडिंग होकर आ रही है, आपको लोडिंग हुई भी नजर आ रही होगी। ये देखो मेरे पास वही ब्लॉग अपलोड होकर आ चुका है, ठीक है। आपने सिंपल इसको पोस्ट कर देना। पोस्ट करने के बाद आपकी लिंक यहाँ पे कोरा पे भी पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। ये देखो इसका क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ से भी ट्रैफिक आएगी और फेसबुक से भी ट्रैफिक आ सकती है, ठीक है। मैंने आपको दो तरीके बता दी जहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ सकती है और यही बेस्ट तरीके होते हैं जहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ सकती है, ठीक है जी। उसके बाद बेहतरीन चीज क्या है, उसके बाद फाइवर पे अगर आए तो उसके बाद क्या जी, ब्लॉग राइटिंग मैंने सर्च किया है, ठीक है। और देखो मेरे पास 33,000 गिग्स अवेलेबल है, जिसके क्या मतलब है कि बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, सिर्फ ब्लॉग लिख के लोगों को दे रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, घर बैठे हुए वो अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से काम कर रहे हैं, सिंपल एक क्लाइंट आएगा, आपको एक टॉपिक देगा कि भाई मुझे फलां टॉपिक पे अर्निंग करनी, मैंने फलां टॉपिक मैंने ब्लॉग लिखना है। आपने सिंपल एक ब्लॉग लिख के उसको देना और अपनी अर्निंग्स ले लेनी है, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं लोग कितना कमा रहे हैं। तो 1400, उसके बाद 22,000, 31,000, 44,000, उसके बाद 10,000, 11,000, 22,000, 7,000, ठीक है। इस तरह के लोग अर्निंग करके पैसे कमा रहे हैं और घर बैठे हुए अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इस छोटे से काम से, सिर्फ ये छोटा सा ब्लॉग क्रिएट करने से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आज की वीडियो मैंने आपको मुकम्मल तरीके से सिखा दिया कि आपने किस तरह से ब्लॉग क्रिएट करना है, किस तरह से अपने ब्लॉग को शेयर करना है और किस तरह से आपने अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आनी है, ठीक है। ये प्रॉपर वीडियो सिर्फ कोर्स के ऊपर थी कि हमने किस तरह से ब्लॉग को आगे लेकर चलना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपकी अपनी मर्जी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है या नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मैं फोर्स नहीं करूँगा, आप खुद अंदाजा लगाओ कि मेरा कंटेंट इस काबिल है या नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।